हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी पॉइंट। पिछली वीडियो में आप सभी को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति जो परीक्षा है उसके संबंध में आपको 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए थे। अब इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 101 से और 200 तक क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, महरौली स्तंभ कहाँ स्थित है? तो महरौली स्तंभ दिल्ली में स्थित है। और महरौली स्तंभ किसने बनवाया था? तो महरौली स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। देखिए, दिल्ली में स्थित यह स्तंभ एक ऐसा स्तंभ है जिस पर आज भी जंग नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा गया है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा गया है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राजा ने महाराजी धीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और गुप्त संवत किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? तो ये स्कंदगुप्त के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 110, गुप्त काल में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो अमात्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 111 है, गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासकों का राज्य के चिन्ह क्या था? क्वेश्चन नंबर 112, तो ये था गरुण। गरुण जो है गुप्त शासकों का राज्य के चिन्ह था। क्वेश्चन नंबर 113, गुप्त वंश के किस शासक को संगीत प्रेमी तथा सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। 114, अजंता की गुफा जो है प्रसिद्ध गुफा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। गुफा के भित्ति चित्रों किसके जीवन की, देखिए भित्ति चित्र जो है गुफा पे जो है उतारे गए चित्र हैं, तो ये किसके जीवन की घटनाओं का चित्रांकन है यहाँ पर? तो यहाँ पर है महात्मा बुद्ध की जो है जीवन गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसके नवरत्नों में थे एक थे? तो विक्रमादित्य। कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन थे, उन्हीं के दरबार में थे। और क्वेश्चन नंबर 17, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभव। क्वेश्चन इस टाइप में भी आ जाते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना थी? तो कालिदास की। रघुवंशम किसकी रचना थी? ये भी कालिदास की। और कुमार संभव किसकी रचना थी? तो ये भी कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 118, मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने लिखा था। विशाख दत्त ने कौन सा नाटक लिखा था? तो विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस। 120 है आपका, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 121, सर्वप्रथम यह किसने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है? तो सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है। और आर्यभट्ट के नाम से ही सर्वप्रथम हमारे देश का जो यान था, जो अंतरिक्ष में गया था खोज करने के लिए, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 122 है, वारामिहिर किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे? तो वारामिहिर जो थे खगोल शास्त्री थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। वारामिहिर कौन थे? तो एक खगोल शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 124 है, महाकुंभ का मेला। देखिए, कुंभ और महाकुंभ का मेला जो लगता है वो प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में। पुष्यभूति वंश का प्रथम संस्थापक शासक कौन था? तो वो था प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 126, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ है? थानेश्वर। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 128 है, हर्षवर्धन ने कौन कौन से 3 नाटकों की रचना की? तो हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये जो 3 थी रचनाएं हर्षवर्धन की थी।
129 हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 130 है, बाणभट्ट की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित लिखी थी, यही इसकी रचना प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 131 है, गुर्जर प्रतिहार वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शक्तिशाली जो राजक था वो था नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 132, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो चौहान वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 133, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। देखिए, तराइन के 2 युद्ध लड़े गए, एक तो 1191 ईस्वी में और एक 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन 1192 जो ईस्वी थी इसमें मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, चंदेल वंश के शासक या चंदेल वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? वो थे ननूख। और विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये करवाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी पाल वंश का एक शासक था धर्मपाल, उसके द्वारा विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 139 है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। और बाल रामायण किसकी रचना है? ये राजशेखर की है बाल रामायण। कृतार्जुनीय किसकी रचना है? तो देखिए भारवी की है। और गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के जो रचनाकार थे वे थे जयदेव। क्वेश्चन नंबर 145 है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्रबरदाई। देखिए, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे, उन्हीं के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। और बंगाल में एक वंश हुआ था सैन वंश की स्थापना, ये किसने की थी? ये सामंत सैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 147 है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और राष्ट्रकूटों की एक राजधानी थी मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 149, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट शासक जो थे उन्होंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 150, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 151, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी, पर आधुनिक नाम है इसका बादामी। क्वेश्चन नंबर 152, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर वातापी में है। क्वेश्चन नंबर 153, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे और पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। 155, महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये पल्लव शासकों ने करवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चोल शासकों ने। इसमें जो है भगवान शंकर की एक नटराज की सुंदर मूर्ति है जो नृत्य करते हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया। और 158, ये क्वेश्चन 158 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आ चुका है आपकी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित इसी परीक्षा के अंतर्गत 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसमें, यानी कि उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि बोरोबुदूर कहाँ है? तो बोरोबुदूर इंडोनेशिया में है। हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार भी आया है कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो वो बोरोबुदूर में है, इंडोनेशिया में है। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को हेर फेर कर पूछ सकते हैं, लेकिन आएंगे इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन, इसलिए सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब, इनका जन्म
570 ईस्वी मक्का नामक शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 160, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 161 है आपका, मुसलमानों का जो पवित्र ग्रंथ है या पवित्र पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो कुरान है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 162, अरबों का सफल आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में जो है भारत पर सबसे पहले अरबों का सफल आक्रमण हुआ था। और ये जो सफल आक्रमण था ये भारत पर सर्वप्रथम किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शतरंज के खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये भी हमारे भारत में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 165 है, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और 17 बार आक्रमण हुआ था। ये जो मंदिर है सोमनाथ का, ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में है। और महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1125 ईस्वी में आक्रमण किया था। तब इस मंदिर को तोड़ दिया गया था। यहाँ से जो है सोना चांदी और यहाँ जो आभूषण थे, जो भी संपत्ति थी, उसको महमूद गजनबी लूट करके अपने देश ले गया था। फिर सोमनाथ के मंदिर का जो आधुनिक रूप है, जो आधुनिक निर्माण है, उसमें प्रयास हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इन्होंने उस मंदिर को दोबारा बनवाने के लिए प्रयास किया और उस मंदिर में जो स्थापना हुई थी मंदिर की, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनके द्वारा की गई थी। और फिर उसके बाद एक अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महमूद गजनबी की ही शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी की एक पुस्तक थी, अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 हम देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? मैंने आपको अभी इस वीडियो में कुछ समय पहले बताया था कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 173, अरबों की सिंध विजय। जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, वहाँ पर विजय प्राप्त की, तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? एक ग्रंथ है इनका चचनामा, उसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 174 है, महमूद गजनबी ने, मैंने अभी आपको बताया कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। 175 क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए अगला क्वेश्चन, 1206 ईस्वी में। और लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से भवन बनवाए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, ये बनवाए थे। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछ सकते हैं, कैसे कि कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्वेश्चन आ सकता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो आपको बता दिया गया कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। तो इस तरह इन्हीं क्वेश्चन से वे घुमा करके क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 178, देखिए कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था? देखिए कुतुब मीनार का जो नींव रखी थी, जो बनानी स्टार्ट की थी कुतुब मीनार, तो वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक मीनार को पूरा नहीं करा पाया था, बीच में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो गद्दी पर बैठा था, इल्तुतमिश बैठा था, उसने जो है कुतुब मीनार को पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो 1210 ईस्वी में जो है ये चौगान है, चौहान नहीं चौगान, गै पाक लट्ठा और नय, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 180 है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो देखिए दिल्ली की गद्दी पर 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश बैठा था। और इल्तुतमिश का जो मुख्य कार्य था, 40 गुलाम सरदारों का संगठन था तुर्कान चहलगानी, इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 182, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक मुद्रा किस शासक ने चलवाई थी? तो ये भी इल्तुतमिश ने चलाई थी। और भारत की प्रथम महिला जो मुस्लिम शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 184 है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। सिजदा एवं पायबोस नामक ईरानी परंपरा की शुरुआत किस शासक ने की थी? सिजदा और पायबोस जो है बलबन ने की थी। सिजदा और पायबोस ये एक ईरानी परंपरा थी। इसमें था क्या कि दरबार में आकर के जो वहाँ के सैनिक थे या कर्मचारी थे, उनको या कोई बाहर से व्यक्ति आता था दरबार में न्याय मांगने के लिए, तो उन सभी को यह राजा के पैरों को चूमना पड़ता था। तो ये सिजदा और पायबोस की जो प्रथा थी, परंपरा थी, ये बलबन ने चलाई थी। और एक ईरानी त्योहार नौरोज़ मनाने का जो ये चलाई थी, ये भी बलबन ने ही चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 187 है, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 188, खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। लेकिन उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार दिया था और उसके बाद खुद आकर के गद्दी पर बैठ गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो मुख्य कार्य किए वे थे सैनिकों का हुलिया पूरा रखना, सैनिकों को नगद वेतन देना, घोड़ों को दागने की व्यवस्था किसके का शासनकाल में हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। तो इस प्रकार क्वेश्चन हेर फेर के यहाँ भी पूछा जा सकता है कि घोड़ों को दागने की व्यवस्था किसके शासनकाल में हुई? सैनिकों का पूरा हुलिया कौन सा शासक रखता था? सैनिकों को नगद वेतन कौन देता था? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय के लिए किसे भेजा था? तो दक्षिण भारत विजय के लिए मलिक काफूर जो इसका सेनापति था उसको भेजा था। ये एक हिजड़ा था। क्वेश्चन नंबर 191, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 192, अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है इसका निर्माण किसने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। देखिए ऐसे अला और ऐसे अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद एक वंश आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना जो की थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और इतिहास में पागल बादशाह के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये पागल बादशाह, रक्त पिपासु, ये सब जो है मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 195 है, कृषि की सिंचाई हेतु नहरों का जो निर्माण है वो किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ जो सम्राट अशोक मौर्य वंश में हुए थे उनके द्वारा जो स्तंभ पर लिपि लिखी गई थी, ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 199, इब्न बतूता किस पुस्तक, देखो इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? रेहला। उसमें जो है भारत यात्रा का वर्णन मिलता है। इसलिए क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि इब्न बतूता की किस पुस्तक में भारत यात्रा का वर्णन मिलता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, फिरोजपुर तथा फिरोजाबाद नामक स्थान की स्थापना किसने की थी? जो नामक नगर है इसकी स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है फिरोजपुर तथा फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।